या फिर एक तरह से जो इनएक्शन है इसको समझाएं, क्योंकि ग्लोबली भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है, रेंज में ही कारोबार के बीच उतार चढ़ाव होते हुए दिखता है। वैसे तो पॉजिटिव ही है सब कुछ, और भारतीय बाजारों में भी 2-3 दिनों से हम देख ही रहे हैं कि एक रेंज में अटके हुए हैं। क्या चल रहा है सर बाजार, क्यों रेंज में अटके हुए हैं? जैसे आप देखना चाहें, अगर हाफ ग्लास फुल हाफ ग्लास एम्प्टी वैसा वाला मामला है। अगर आप देखेंगे कि अगर मूड तेजी का है तो आप ये कह सकते हैं लाइफ टाइम हाई के आसपास तो है। यही तो है लाइफ टाइम हाई 15,915 का। कितना दूर है? मुश्किल से 150 पॉइंट। अब 150 पॉइंट यानी कि 1% की दूरी भी कोई दूरी है क्या? इट इज एज गुड एज लाइफ टाइम हाई। दूसरी बात, कोई ऐसा पैनिक है क्या मार्केट में? जी नहीं, मार्केट एकदम स्टेबल है। कहीं कोई ऐसा नहीं कि आपको अगर कोई स्टॉक बेचना और बिके ना, वैसा वाला मामला भी नहीं है। ग्लोबल मार्केट्स खराब है क्या? जवाब मिलेगा ना, बिल्कुल भी खराब नहीं है। क्या मार्केट ओवरबॉट है? पुट कॉल रेशियो 1 के नीचे, लाइफ टाइम हाई पर, ओवरबॉट भी नहीं है। अब तक जब मार्केट लाइफ टाइम हाई पर पहले पहुंचा है, मैंने कभी इतना नीचे का पुट कॉल रेशियो देखा नहीं। 150, 160, 180 तक के भी पुट कॉल रेशियो देखे। चलिए, वक्त के साथ चीजें बदल सकती है, थोड़ा उतना हम ऊपर न जाएं, लेकिन ये तो पक्का ओवरसोल्ड है। क्या कोई स्टॉक्स अनाप शनाप 15, 20, 25% रोज बढ़ रहे हैं? वैसा भी नहीं है। वो अप्रैल मई में हुआ, जून में तो बिल्कुल नहीं, जून के अंत तक तो बिल्कुल भी नहीं। अब तो इनफैक्ट आपको ब्रॉडर मार्केट में भी करेक्शन दिख रहा है। तो उस लिहाज से आप देखेंगे तो ऐसा कोई भी कारण नहीं जिसकी वजह से कि बहुत ज्यादा चिंता करनी चाहिए। लेकिन फिर भी चूंकि हमारी आदत ऐसी पड़ चुकी है कि हर रोज हमें हरे निशान में ही बाजार को देखना है, जो कि हम सब जानते हैं कि पॉसिबल है नहीं, होता नहीं है, कभी होगा नहीं। लेकिन फिर ऐसे में अगर सुस्ती के कारण है तो सिर्फ इसलिए है कि एफआईज की तरफ से सपोर्ट नहीं आ रहा है। जो खरीदारी आप एफआईज की तरफ से देखना चाहते हैं वो नहीं, उसके विपरीत बिकवाली है। अच्छी बात यह है कि थोड़ा बहुत अब घरेलू फंड खरीदारी करने लगे, उनके पास फ्लोज बढ़े हैं, पैसा आ रहा है, तो वो हर लेवल पर थोड़ी थोड़ी खरीदारी कर रहे हैं। और ट्रेडर्स की तरफ से खरीदारी, सी अल्टीमेटली ट्रेडर्स ऐसे होते हैं या रिटेल इन्वेस्टर्स वो हैं जो खरीदारी तो करते हैं, लेकिन उन्हें कोई तो और चाहिए जिन्हें वो अपनी पोजीशन बेच सकें। या तो कोई और इन्वेस्टर्स आए, नए आए, उन्हें बेच पाए, या कोई फंड्स आए वो खरीदारी करें। अनफॉर्चुनेटली फंड्स अभी खरीदने के मूड में ज्यादा दिख नहीं रहे और नए इन्वेस्टर्स थोड़ा सा हाथ रोक कर बैठे, तो उस लिहाज से हल्की फुल्की रुकावट है। मुझे लगता है सिर्फ फ्लोज की वजह से रुकावट है, बाकी ऐसी कोई खास समस्या वाली बात नहीं है। तो मूड माहौल चुस्त दुरुस्त रखिए, हल्के फुल्के करेक्शन आएंगे और ये बाजार की सेहत के लिए अच्छा भी है। अहम लेवल पर बाजार सपोर्ट लेते हैं, रिकवर करते हैं, अहम लेवल पर ऊपर रुकते भी हैं, वहां से प्रॉफिट बुकिंग भी आती है। तो दोनों तरफ के ट्रेड हैं आपके लिए। और ये तो बात हम पूरे जून के महीने में लगातार कह रहे हैं कि अप्रैल और मई का महीना एक तरफा ट्रेड का था, एक तरफा तेजी का था। वहां से अब आपको दोनों तरफ के ट्रेड के लिए तैयार होना पड़ेगा। और ये मैं बार बार बात इसलिए कहता हूं ताकि आप मेंटली उसके लिए प्रिपेयर हो जाएं। और अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड है कि अगर मुझे दोनों तरफ के ट्रेड देखने हैं, तो फिर आपको बाजार की इस सुस्ती से कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। हम दिक्कत कहां होती है? जब हम कुछ और सोचते हैं, बाजार कुछ और करता है। तो मुझे तो दीप इसीलिए कहीं कोई समस्या नजर नहीं आ रही, क्योंकि पूरे जून के महीने में हमने 2 चीजें डिसाइड की थी। फ्लैशबैक में ले जाता हूं, जून का अंत हो रहा है, जून की शुरुआत में ले जाता हूं। पहला, इस पूरे महीने हमारे लिए संकेत ग्लोबल मार्केट्स के इंपॉर्टेंट रहेंगे। अप्रैल और मई के महीने में हमने ग्लोबल मार्केट्स को पूरी तरह से नजरअंदाज किया। ये महीना हमारे ग्लोबल मार्केट्स का संकेत अहम वाला होगा। और दूसरा, वो एक तरफा तेजी जो हमने 2 महीने देखी, उसके बजाय अब आप दोनों तरफ के ट्रेड देखेंगे। और एग्जैक्टली बाजार वही कर रहा है। इस बीच में ट्रेंड, बायस, डायरेक्शन पॉजिटिव है। पॉजिटिव रहिए जब तक कि बाजार किसी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के नीचे जाकर बंद ना हो। और पूरे जून के महीने में आपको एक ही लेवल दिया 15,575 का। जब 2 बार करेक्शन आया, जब तक 15,575 के नीचे बंद ना हो तब तक आपको तेजी में बने रहना है और वही हुआ है। तो इसलिए बिल्कुल भी कोई चिंता की बात नहीं। अगर आप थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज कर लेंगे कि हम वन वे तेजी से रुक रुक कर चलने के लिए तैयार हैं, हर एक लेवल पर एक्शन होने के लिए तैयार है, तो फिर आपको ये बाजार का सेटअप परफेक्ट लगेगा, चाहे आप तेजी की तरफ है, चाहे आप मंदी की तरफ। लेकिन अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं है जिससे आप ये मानकर चलें कि बाजार ने टॉप बना दिया है या गिरा। टॉप बनने का संकेत आपको जब तक बाजार 2 से 3% का साइजेबल करेक्शन देकर उसके नीचे बंद होना शुरू न करे तब तक नहीं मिलता। और वो लेवल हम 15,575 का निकाल कर बैठे हैं। तो जब तक 15,575 के ऊपर है तब तक छोटे मोटे 1, 1.5, 2 दिन के करेक्शन जो आते आएंगे, उस करेक्शन में आपको खरीदारी करनी है। बैंक निफ्टी का अंदाजा लगाना मुश्किल काम है दीपा। और एक्चुअली देखा जाए तो ज्यादा परफेक्ट रेंज में आपको बैंक निफ्टी का मिलता है। एक ही फर्क है बैंक निफ्टी और निफ्टी के ट्रेड में, दोनों रेंज में है, लेकिन निफ्टी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से बहुत फास्ट बाउंस करता है।
वहां उसको सपोर्ट बहुत मजबूत है। और बैंक निफ्टी इसके ठीक विपरीत, बैंक निफ्टी अपने ऊपरी रुकावट के लेवल पर जल्दी से फास्ट रिएक्ट करता है, वहां से तेजी से नीचे आता है। ये एक बड़ा डिफरेंस है दोनों ही इंडेक्स में, दोनों है रेंज में, लेकिन जैसे निफ्टी रेंज के नजदीक आएगा इसको वापस से बढ़ने की जल्दी है, और बैंक निफ्टी जैसे रेंज के ऊपरी एंड पर आता है इसको गिरने की जल्दी है। लेकिन है रेंज में, और रेंज बहुत क्लियर है बैंक निफ्टी की भी, 34,500 35,500 ये 1000 पॉइंट की रेंज है जिसमें ट्रेड कर रहा है। तो अब 35,500 के जैसे नजदीक पहुंचते हैं 35,300 35,500 की रेंज से, वहां से बिकवाली शुरू होती है, और 34,500 34,700 की रेंज में आप आते हैं, वहां से खरीदारी शुरू होती है। तो ये परफेक्ट रेंज ट्रेड है, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि बैंक निफ्टी लगातार 3 दिनों तक अच्छी क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। कल लगा ऐसा कि 2 दिनों तक 35,300 के ऊपर बंद होने के बाद शायद एक अच्छी क्लोजिंग और मिल जाए, लेकिन अल्टीमेटली एकदम 35,000 के आसपास जाकर बंद हुआ। बहुत बुरा नहीं, लेकिन नेचुरली कमजोर तो था ही। तो वो जो मजबूती आप बैंक निफ्टी से चाहते हैं वो मिसिंग है। अब है तो है, लेकिन पॉइंट सिंपल है फिर देख के आपके लिए, जब भी बैंक निफ्टी ऊपर में बड़ी उछाल दिखाता है, होगा हफ्ते के 5 ट्रेडिंग सेशन में एक ट्रेडिंग सेशन कम से कम या मैक्सिमम 2 ट्रेडिंग सेशन ऐसे हो सकते हैं जब बैंक निफ्टी के मुकाबले में बड़ा उछाल वाला प्रदर्शन करने की कोशिश करे, तब ये लगे कि बैंक निफ्टी बड़ा आउट परफॉर्म करने को तैयार है, और उसी वक्त बैंक निफ्टी वो 1 1.5 2 दिन के बड़े उछाल के बाद ठंडा होता दिखता है। तो बहुत परफेक्ट ट्रेड है जब शॉर्ट करने का मूड बने, बैंक निफ्टी में तेज उछाल आए, इंपॉर्टेंट रुकावट के लेवल के आसपास, रेजिस्टेंस लेवल के आसपास पहुंचे, शॉर्ट करने के लिए वो परफेक्ट है। खरीदने का जब भी मन करे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास निफ्टी आए वो खरीदिए। एकदम परफेक्ट बैलेंस्ड इंडेक्स के बैलेंस मार्केट है जी।